नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं राजस्थान के बजट 2024-25 की महत्वपूर्ण बातें, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आने वाली हर परीक्षा में बजट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और अंडरलाइन की हुई लाइन को अपने नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करें। ये वही लाइन है जो आपके एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगी, या फिर यूँ कहूँ कि प्रश्न के रूप में छपेगी। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का बजट 2024-25, जो कि वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा 8 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया, जो कि राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो इस बार के बजट की मुख्य बातें निम्न हैं। वर्ष 2024-25 के बजट का कुल अनुमानित व्यय 4,86,615 करोड़ 10 लाख रुपए है। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय 2,82,247 करोड़ 65 लाख रुपए हैं और राजस्व प्राप्तियां 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए अनुमानित की गई हैं। राजस्व घाटा 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए का अनुमानित किया गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा 67,240 करोड़ 48 लाख रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.95% रहने का अनुमान है। राज्य का डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो 37.48% रहना अनुमानित है। राज्य पर ऋण भार वर्ष 23-24 के अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ हो गया है और राज्य का डेप्ट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण 70,800 रुपये हो जाना संभावित है। अगर हम पिछले सरकार के कार्यकाल की बात करें तो उसने कुल 2,24,392 करोड़ रुपए ऋण लिया, जिसमें मात्र 93,577 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया, यानी कि लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, जो कि प्रदेश के दीर्घकालिक विकास व अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। ये तो अपन ने कितना खर्चा, कितना ऋण वगैरह वगैरह की बात कर ली, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, अब हम आगे की बात करते हैं। तो प्रदेश में बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण की सोच के साथ प्रस्तुत किया गया, जिसमें से सबका कल्याण शब्द राजस्थान सरकार की सेल्फ इनोवेशन है। बाकी की पंक्तियाँ केंद्र सरकार के बजट से ली गई हैं। पहले जहां देश के किसानों एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं बिजली, पानी और सड़क मानी जाती थी, उसमें 2 चीज़ों को जोड़ दिया गया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगला पॉइंट है, सरकार ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की और पहले से प्रचलित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, और जिसके अंतर्गत पहले 450 ग्राम भोजन दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा अब, और इसके अंतर्गत राजकीय सहायता 17 रुपये दी जाती थी, वो बढ़ाकर 22 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार की उदय योजना, जो कि 2015 से प्रचलित है, उसके माध्यम से बिजली कंपनियों का ऋण भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जैसा कि हम सबको पता ही है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसी दिन केंद्र सरकार द्वारा देश में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ हाउस होल्ड को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रीफाई करने का प्रावधान है। तो साथियों, इस हेतु ऊर्जा विभाग में PMU यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। इन्हीं परिवारों को हर माह 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।
16वां पॉइंट है प्रदेशवासियों को प्रदूषण मुक्त और फॉसिल फ्यूल की बचत के लिए ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने हेतु इंटर स्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही जयपुर मेट्रो का भी विस्तार किया गया है। साथियों, आप इन 4 सिटीज़ का नाम ज़रूर याद रखें। और सॉरी, ये 50 नहीं 500 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान है। 17वें पॉइंट में ऐसा कुछ खास है नहीं। इसके अंतर्गत खाली जल जीवन मिशन के अंतर्गत 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा और इस कार्य के हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट है ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है, जिसके अंतर्गत 21 जिलों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया और राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU साइन किया गया और इस परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 45,000 रुपये कर दी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पेयजल एवं सिंचाई सुविधाओं हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। 20वां पॉइंट है प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके अंतर्गत TOFIR यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें जंगल के बाहर या खाली स्पेस में पौधे लगाए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके बारे में आपको ये पूछ सकते हैं कि TOFIR किससे संबंधित है। जल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि TOFIR की फुल फॉर्म क्या है। बाकी के ये पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और ये पॉइंट है 5वां, ब्लैक बक्स हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं। ब्लैक बक तो आप जानते ही होंगे, जिसके शिकार के लिए सलमान खान को जेल हुई थी, उसी के लिए हैबिटेट डेवलपमेंट किया गया है जसवंतगढ़ नागौर में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो अगला 21वां पॉइंट है PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते थे पहले, अब उनको बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिए गए हैं। अब बात करें 22वें पॉइंट की, तो इसमें कृषि के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें कृषि से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे कि फर्म पॉन्ड्स, सिंचाई पाइपलाइन, तारबंदी, वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ, एग्रो प्रोसेसिंग आदि। इसके साथ ही 500 कस्टम हियरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे और ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध की जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। साल 2023 में श्री अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसके परफॉर्मेंस में राजस्थान का अग्रणी स्थान रहा था। तो श्री अन्न योजना का संबंध ऐसी फसलों से है जिनके सूखे या कम पानी वाले क्षेत्र में भी अच्छी पैदावार हो जाती है। उनको बढ़ावा देने के लिए मक्का, बाजरा, सरसों, मूंग, ज्वार, मोठ के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब है 24वां पॉइंट, जिसमें सरकार द्वारा डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। इसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण शॉर्ट टर्म के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अब आ गया है वो पॉइंट जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो इस बार सरकार ने युवाओं के लिए 70,000 भर्तियों की घोषणा की है, जिसका कैलेंडर आपको कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, तैयारी में लग जाए और अपना संघर्ष जारी रखें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के लिए समस्त संभाग पर युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है पेपर लीक घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर कार्रवाई प्रारंभ की है। आशा है सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। इसके साथ ही संभाग स्तर पर रोजगार मेले आयोजन का भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर आगामी 2 वर्षों में 20,000 लोक कलाकारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। और अगला पॉइंट है राष्ट्र विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने
सभी वंचित वर्गों तक सुलभ शिक्षा पहुंचाने के लक्ष्य के लिए आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक के निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। अब आता है अगला पॉइंट। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म आदि निःशुल्क उपलब्ध की जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक तथा कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, प्रदेश के युवाओं को अपने सपने साकार करने के लिए जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर्स की स्थापना की जाएगी। इन एक्सीलरेटर में सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स, फैब लैब एंड मल्टीमीडिया VFX संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। नाउ पॉइंट नंबर 31। प्रदेश में मॉडर्नाइजेशन लाने एवं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर राजस्थान के जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, युवाओं के ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है। इसके लिए सरकार ने मिशन ओलंपिक्स 2028 की घोषणा की है, जिसमें ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवकों को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी और जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके आगे की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जिसमें संसद एवं विधानसभा में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसमें गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने की घोषणा की गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय 1 लाख तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 36वां पॉइंट है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किश्तों में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान था, वो अब 6,500 रुपये कर दिया गया। और इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनवाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन किया जाएगा।